तो 2027 की अगर बात करें तो 2027 के चुनावों में क्या बटेंगे तो कटेंगे एक है तो सेफ है संभल या फिर बटेंगे तो आपकी कटेंगे। रणनीति कटेंगे। कुछ और होगी सही बात 2027 में? है। मतलब या देखा बुलडोजर नहीं बाबा अभी की छवि। 2027 दिल्ली में क्या वोटिंग मचा रहे हैं 80-20 की लड़ाई है। 80% 80 No. प्लस बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। आप देखना यही रिजल्ट आने वाला है और उसी के लिए सारे कार्य हो रहे हैं और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और यही रिजल्ट भी आने वाला है। महाराज श्वेता ने कहा कि कई लोग आपको बीजेपी में राजनीति के वारिस के तौर पे देखते हैं। खूब तालियां भी बजी यहाँ पे उन लोगों में जो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप बीजेपी के राजनीति के वारिस के तौर पे अपने आप को देखते हैं? देखिए, मैं कोई वारिस नहीं हूँ, मैं एक योगी हूँ और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूँ। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी के रूप में अपना काम कर रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। गोरखपुर जाना है कि दिल्ली आना है इसके बाद? और तो मैंने कहा ना, मैं गोरखपुर की तरफ जाने का उत्सुक ज़्यादा हूँ। कभी आपको ऐसा लगता है कि आप गोरक्षधाम के पीठाधीश्वर भी हैं और आप मुख्यमंत्री भी हैं, दोनों में कभी कोई विरोधाभास कभी लगता है कामकाज में या बातचीत में? देखिए, ये जो हम लोगों ने अपने परंपरा और पर्वों के साथ विसंगति दी है, यही भारत के सनातन प्रतीकों के साथ भी हम लोगों ने दे दी है। जैसे मैंने बताया ना, कुंभ को हम लोगों ने भगदड़, गंदगी और अव्यवस्था का पर्याय बना दिया था। ऐसे ही हमने सन्यास को भी एक इस बात का प्रतीक बना दिया कि सन्यास का मतलब व्यक्ति एकांत में जाकर के आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करे। मुझे लगता है कि यह धर्म का पथ नहीं है। धर्म वास्तव में हमें दो बातों की प्रेरणा देता है। सही बात है। एक अभ्युदय की, इस जीवन में अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष का, भौतिक विकास के प्रति हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, जिससे हम लोक कल्याण के कार्यक्रमों को, वेलफेयर के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें, जीव मात्र के कल्याण का मार्ग आगे बढ़ा सकें। और दूसरा पक्ष इसका है कि जब इस कार्य को हम करेंगे तो ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, निःश्रेयस्य की प्राप्ति होगी। यानी यतो अभ्युदय निःश्रेयस्य सिद्धि सधर्म, धर्म यानी इस जीवन में सांसारिक उत्कर्ष और इस जन्म के बाद निःश्रेयस्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग कहाँ से प्राप्त होगा? आप जब सांसारिक उत्कर्ष, सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने बना दिया नहीं साहब। आप याद करिए, भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त होने के बाद 36 वर्ष का समय उन्होंने लोक कल्याण के लिए समर्पित किए थे। सही बात है। जगह जगह जाकर के लोगों को सही मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया था। ऐसे ही हर उस सन्यास का होगा, चाहे वह आदि शंकराचार्य का आप देखें, देश के अंदर 4 पीठों की स्थापना। आप कहेंगे अरे केरल से आकर के सन्यासी 4 जगहों पर क्यों कर रहा है, तो सांप्रदायिकता फैला रहा है। दुर्भाग्य से उस समय संप्रदाय, ये सांप्रदायिक शब्द नहीं था और उन्होंने उस समय देश के 4 कोनों में, राजे रजवाड़े अलग अलग थे, राजनीतिक इकाइयां अलग अलग रही होंगी, लेकिन सांस्कृतिक रूप से उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा भारत एक था। 4 कोनों में उन्होंने 4 पीठों की स्थापना कर दी। उस समय भी जा करके लोगों को जागरूक करके, राजे रजवाड़ों को प्रेरित करके, आप सोचिए ना कि ज्योतिषपीठ की स्थापना, इतने ऊंचे स्थान पहुंच जा करके आज भी लोग चलने में डरते हैं उन मार्गों पे जाने में। क्या बात और है। उस समय उन्होंने पैदल चल करके वहां पे उस कार्य को स्थापित किया था। आप जाइए ना पुरी में, आप जाइए ना द्वारिकापुरी में, आप जाइए ना दक्षिण में, तो 4 पीठों की स्थापना हो, 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना, इसके पीछे का यही ध्येय है
और अगर इन लोगों ने कभी भारत की विरासत की इन प्रतीकों को समझने का प्रयास किया होता तो मुझे लगता है कि इनके दिमाग में कचड़ा कभी नहीं घुसता, जो ये लोग हिंदुओं को बार बार सांप्रदायिक कह करके भारत की परंपरा को लांछित और अपमानित करने का प्रयास करते हैं, कभी नहीं आता। हाँ, बार बार यार तो ठेस इसलिए पहुंचाते हैं हिंदुओं को। भारत की विरासत पर हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और हर व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। मैं देखता हूँ अब तो बहुत सारे वामपंथी भी स्वामी विवेकानंद जी का नाम ले रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, और मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो उनको भी गर्व से कहना चाहिए, बहुत गौरव के साथ कहें, अच्छा रहेगा। और भारत के हर व्यक्ति को बोलना चाहिए, हिंदू कोई जाति का नाम नहीं है, भारत की सांस्कृतिक पहचान है, हर व्यक्ति को इस पर बोलना चाहिए। योगी जी, इंडिया डे कॉन्क्लेव के इस कार्यक्रम में वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन आखिर में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि पहले हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको मालूम है कि कोई मुख्यमंत्री नोएडा जाना ही नहीं चाहता था, उनको लगता था कि जिंक से जो जाएगा वो हार जाएगा। आप लगातार आते हैं और वहाँ पे इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट स्टोरी प्ले आउट कर रही है, लगातार ज़मीन का दाम बढ़ रहा है, लोगों को बहुत उम्मीद है। आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि एक तो जेवर एयरपोर्ट क्या आपको लगता है कि वक्त पे वहाँ से उड़ान भरेगा, और दूसरा उस पूरे जोन में जो आपका एक विजन था इंडस्ट्रियलाइजेशन का कि इंडस्ट्री लगे, अलग अलग लोग ज़मीन ही लेके बैठे हैं, या आपको लगता है कि वाकई में उद्योग भी लगेगा? देखिए, जेवर भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। हमने जेवर एयरपोर्ट के लिए योगी मोदी को समझने वाले लोग 12,000 कम एकड़ लोग हैं लैंड क्या? उपलब्ध करवाई है। ये क्या करना चाहते हैं, दिल्ली का क्या नहीं, भारत के लिए पूरा जीवन इंदिरा खपा गांधी दिया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2000 एकड़ में है, आप स्केल का अंदाजा ऐसे लगा ऐसे सकते कितने हैं। लोग होंगे भारत के अंदर जागरूक नहीं हो रहे वे। लॉजिस्टिक का सबसे बड़े हब के रूप में वह क्षेत्र डेवलप हो रहा है। नॉर्थ इंडिया की पहली फिल्म सिटी अवार्ड हो चुकी है, बहुत जल्दी हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जेवर में ट्रायल लैंडिंग हमारी प्रारंभ हो चुकी है, और जैसे ही हमें DGCA क्लियरेंस देगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने वहाँ के लिए ओके करेगा, वहाँ पे एयरपोर्ट हमारा आगे कार्य करना प्रारंभ कर देगा। मेडिकल डिवाइस पार्क वहाँ बन रहा है, EI सिटी वहाँ बन रही है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी के साथ साथ फिनटेक सिटी भी वहाँ एक बन रही है, अपैरल पार्क बन रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बन रही हैं और सभी ज़मीनी धरातल पर बन रही हैं। और ये मान के देखना कि यह NCR का एक सबसे बड़े उसके रूप में आगे बढ़ेगा। हम लोग वही रहते हैं, हाँ। तो आप इसको अच्छे से बना दे, सबका फ़ायदा होगा। नहीं, तो आप लोग पहले देखिए, आप लोगों ने पिछले 8 वर्ष में परिवर्तन तो महसूस किया होगा और आने वाले समय में और भी महसूस करेंगे। महाराज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके डेटा सेंटर तक, धर्म से लेके मंदिर मस्जिद विवाद तक, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। आप यहाँ पे आए। महाराज, दिल्ली बहुत कम आते हैं और दिल्ली में आके पब्लिक कार्यक्रम तो बहुत ही कम करते हैं, तो हम लोगों को वाकई में सौभाग्य लगता है कि आप आए, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम सवालों के जवाब दिए। एक दफ़ा योगी जी ने या उनकी टीम में किसी ने ये नहीं कहा कि ये पूछो, वो मत पूछो, ऐसा करना वैसा मत करना, तो जो सवाल पूछने थे वो सारे आपसे पूछे गए। आप यहाँ जुड़े हमारे साथ, इस कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई, आखिर गाला सेशन आपके साथ हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी हैव अ वेरी वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज एज वी थैंक द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो दोस्तों, ये वीडियो ख़त्म हो गया है, मगर मेरे को ये योगी मोदी का जो भी होते हैं ना, वो दिल से बोलते हैं और दिल से काम करते हैं। और भारत के जो अलग अलग जो हिंदू सो गए हैं ना, इसको जागरूक करने के लिए पूरी पृथ्वी में सनातनी के सिवाय कुछ नहीं था, ठीक है ना। मगर धीरे धीरे हम अपना धर्म भूलते गए, सनातनी भगवान के प्रति भूल जा रहे हैं। तो अभी ये दो आए हैं तो इसको जागरूक कर रहे हैं, हिंदुओं को जगा रहे हैं, मगर हिंदू जागरूक नहीं हो रहे हैं भाई, ठीक है ना। आपका क्या कहना है? आपको ये वीडियो कैसा अच्छा लगा तो आप अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगले वीडियो में आप सबके साथ मुलाकात होंगी, तभी के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, ये एक मेरे को और भी कहना है, मगर हिंदू जितने कितने पूरी पृथ्वी में थे, धीरे 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 हिंदुस्तान में भी इतने रह गए हैं, ठीक है ना। बाद में योगी मोदी चले जाएंगे तो बाद में इतना ही रहेंगे कट के, ठीक है ना। बाद में क्या मालूम कैसा होगा, देखते हैं।
और ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, और शेयर भी करते रहें। हेलो दोस्तों, ठीक है ना, और जय श्री राम।